सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू आपका जो हिमाचल का जो पटवारी का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उसमें पैटर्न भी देखते चलेंगे और साथ में सॉल्यूशंस भी देखते चलेंगे। राइट, तो सवाल नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। राइट, तो एरर का क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एरर के भी पूछे जाते हैं अगर पटवारी की बात करें हिमाचल के। सो बोला बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। अब कई बच्चे यहाँ पे वर्ब के ऊपर चेक मारते हैं कि शायद ये आर गलत है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं ये जो एरर है सवाल में वो है बेसिकली कंजंक्शन का। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बोथ होता है, क्या हो गया, एक्चुअली ये जो बोथ होता है इसका जो पेयर होता है वो कभी भी ये नहीं होता, एज वेल एज नहीं होता। बोथ अपने साथ हमेशा ही कंजंक्शन एंड लेता है। एक्चुअली होता यह है कि बोथ का मीनिंग खुद में ही एज वेल एज होता है, तो इसलिए बोथ के साथ कभी भी आप जो है कंजंक्शन एज वेल एज नहीं लिखोगे। बोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंजंक्शन एंड। तो यहां पे आपका ये एरर बनेगा आपका बी पार्ट। राइट, सो both Millie and Meena are beautiful could be the right answer. right, तो पहले सवाल में आप इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। both Millie and Meena are beautiful, ये राइट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, both के साथ इसने and कनेक्ट किया है, and comes with both। जैसे रीजन के साथ आपको ध्यान रखना है, रीजन अपने साथ कभी भी बिकॉज नहीं लेता, रीजन के साथ हमेशा ही स्टूडेंट्स दैट लेता है। उसी तरह जब रीजन अपने साथ दैट लेता है तो बोथ अपने साथ एंड लेता है। आगे देखिए, he stole a dog, he stole a dog and sold the dog for Rs 50। सेकंड क्वेश्चन भी आपका एरर ओमिशन के ऊपर है। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है प्रोनाउन चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है ये जो प्रोनाउन चैप्टर का जो एट्रीब्यूट होता है, एक्चुअली ये जो प्रोनाउन चैप्टर होता है ये बेसिकली बना किसके रेपिटेशन को अवॉइड करता है, ये करता है रेपिटेशन अवॉइड आपके नाउन के रेपिटेशन को। राइट, अब जब यहाँ पे पहले इसने अ डॉग लगा दिया तो ये एक आपका कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन नाउन यहाँ पे है, तो इसी नाउन को आगे जाके जो है वो रिपीट कर रहा है द डॉग। तो जबकि इसकी जगह पे इसकी रेपिटेशन को अवॉइड करेगा इट, तो यहां पे द डॉग नहीं आएगा, इसकी जगह लिख दीजिए स्टूडेंट्स, क्या लग जाएगा, इट आएगा। राइट, ही स्टोल अ डॉग। जैसे ये तो फिर वही बात होगी कि आपने एक जगह पहले रीटा बोला और आगे जाके आप फिर उसका नाम लड़की का यूज कर रहे हो। रीटा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीटा ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, है ना, या रीटा इज अ गुड गर्ल, रीटा ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। ये रॉन्ग हो जाएगा, तो रीटा का नाम रिपीट नहीं होगा क्योंकि उससे आपका लैंग्वेज की ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो हम वहां पे नाउन के स्थान पे हम वहां पे प्रोनाउन का यूज करेंगे शी का। तो जैसे आप रीटा की जगह शी लगाओगे वैसे वहां पे इट आएगा। सॉल्यूशन पढ़ सकते हो, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट फॉर Rs 50 इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। सो बोला थर्ड बोला इन अ जिफी। इन अ जिफी का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इन अ जिफी होता है जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि यार यहाँ पे रुकना 1 मिनट, बस मैं आ गया, बस जल्दी से। क्विकली भी बोल सकते हो आप, इसका मीनिंग क्विकली भी हो सकता है। It can be quickly also, it can be basically suddenly also, right? तो suddenly भी हो सकता है, suddenly मतलब अचानक या एकदम से। So B could be the right answer. Question number आंसर आप देख सकते हो, the most appropriate meaning of the given idiom is suddenly, hence option B is the correct answer, right? चलिए आगे देखिए, choose the word which is nearly opposite meaning to the given word। clemency का आपको opposite बताना है। So, पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली फिर आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। राइट, सो क्लीमेंसी का मीनिंग होता है बेसिकली किसी की तरफ बहुत दयालु होना, है ना। क्लीमेंसी होता है काइंडनेस, टू शो काइंडनेस टुवर्ड्स समवन और समथिंग। काइंडनेस दिखाना, दयालुता दिखाना किसी की तरफ। राइट, तो इसका जो राइट यहाँ पे ऑपोजिट बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी, इंटॉलरेंस। मतलब जब आप किसी के लिए इंटॉलरेंस दिखाते हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है, ये सेटलमेंट होता है बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना। सेंसिबिलिटी नहीं होगा, राइट, कॉर्पोरल बिल्कुल नहीं होगा। तो आप आंसर इनके मीनिंग्स पढ़ सकते हो। इंटॉलरेंस को बोल्ड किया है, इसका मीनिंग बनेगा पूरा मीन्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनएबल टू बियर समथिंग, है ना, जब आप किसी चीज को सहन नहीं कर पाते हो, इंटॉलरेट हो जाते हो। कॉर्पोरल मीन्स अ पर्सन एट अ लो लेवल इन आर्मी होता है बेसिकली। क्लीमेंसी का मतलब काइंडनेस होता है, तभी इसका ऑपोजिट इंटॉलरेंस बना। कॉम्प्रोमाइज मीन्स सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस होता है।
और सेंसिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू फील और रिएक्ट टू समथिंग होता है ना। सेंसिबिलिटी वही होती है, इफ यू आर सेंसिबल सो यू नो वेरी वेल हाउ वेयर टू रिएक्ट एंड वेयर नॉट टू रिएक्ट, है ना। जो सेंसिबल बंदा होता है उसको पता होता है कि कहाँ पे मुझे गुस्सा करना है, कहाँ पे मुझे संयम रखना है, यही तो मैच्योरिटी होती है, राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बंदा आपको उकसा रहा है कि आप गुस्सा करो, लेकिन आप मैच्योर हो तो आप खुद डिसाइड करो कि मुझे गुस्सा कब होना है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बेटा, इंटॉलरेंस। पांचवा देखेंगे अकर्टेन लेक्चर। अब अकर्टेन लेक्चर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा इडियम है, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने कभी लाइफ में। कर्टेन एक्चुअली होता है पर्दा, है ना, कि पर्दे में किसी को डांटना, पर्दे में किसी को डांटना मतलब चुपके से अकेले में किसी को डांट फटकार करना, राइट। तो ये एक्चुअली इडियम यूज करते हैं हम बेसिकली जब वाइफ अपने हस्बैंड की स्कोल्डिंग करती है, ठीक है। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। स्कोल्ड के लिए और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, चाइड यूज कर सकते हो, राइट। आप जो है रिबक, रिब्यूक यूज कर सकते हो, ये सारे सिमिलर होते हैं स्कोल्ड के। तो कर्टेन लेक्चर प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ हस्बैंड बाय अ वाइफ, बाय हिज वाइफ, ये आप पढ़ सकते हो। एक फिर ये भी होता है, शायद आपने पढ़ा हो, हैंडपैक्ड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हैंडपैक्ड? हैंडपैक्ड भी वही होता है बेसिकली। हैंडपैक्ड एक हस्बैंड होता है जो बेसिकली अपनी वाइफ के इशारों पे नाचता है। वन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, जिसको जोरू का गुलाम बोलते हैं, उसको हैंडपैक्ड हस्बैंड बोलते हैं, ठीक है। 6 देख सकते हो, for a legislation was passed to punish brokers who dash their clients funds, ठीक है। मतलब एक कानून पास किया गया था दंड देने के लिए, सजा देने के लिए उन ब्रोकर्स को जो क्या करते हैं, जो डैश करते हैं अपने क्लाइंट्स के फंड्स को। तो फ्लड फंड्स को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, डिवेस्टेट नहीं किया जाता, डिवोर नहीं किया जाता। ये भी तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, ये भी नष्ट करना होता है। तो फंड्स को नष्ट करना नहीं यूज करते, इसके लिए राइट वर्ड डी होना चाहिए, एम्बेजल, ठीक है। तो एम्बेजल का मीनिंग होता है स्टील करना या किसी के पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करना, किसी के पैसे को मिस अप्रोप्रिएट करना, उसको बोलते हैं बेसिकली आपका एम्बेजल। एम्बेजल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक एज फंड्स आर मिस अप्रोप्रिएटेड बाय पीपल, ठीक है। फंड्स को क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है ना, पैसे को वेस्ट किया जाता है। वन कैन स्टील फंड्स फॉर देयर मॉनेटरी बेनिफिट्स बट नॉट डिवोर, डिवेस्टेट और डिस्ट्रॉय। वैसे मीनिंग भी लिख रखे हैं, डिवोर का मीनिंग याद दिया इन्होंने, किसी चीज को जल्दी से क्विकली खाना, हंग्रीली, भूखा होता है इंसान। मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स आपको सारे लिख रखे हैं, है ना। सो डिवोर भी नहीं आएगा, डिवेस्टेट और डिस्ट्रॉय दोनों ही बर्बाद करना होता है, नष्ट करना होता है, लेकिन वो मनी के फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। रेन, 7th, रेन हैज डैश, पहली बात हैज आ रहा है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस में स्टेटमेंट चल रहा है। तो संक आएगा, शावर्ड आएगा, ये गलत आंसर्स है, आंसर होना चाहिए संक। एक्चुअली जो वर्ड होता है सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक होती है, थर्ड फॉर्म संक होती है। सिंक, सैंक, संक होता है ना। तो आपको पता है कि सिंक का मतलब डूब जाना होता है, डूबना होता है, और सिंक जो वर्ब होती है ये लगती है नॉन लिविंग थिंग्स में, ये ध्यान रखना। ड्राउन जो वर्ब होती है वो लगती है नॉन लिविंग बीइंग। ड्राउन वर्ब लगाते हैं लिविंग में, जहाज डूबता है तो सिंक यूज होगा, जब बंदा डूबेगा तो ड्राउन यूज होगा। अब रेन ने क्या किया, वैसे तो सिंक का मतलब डूबना है, लेकिन यहाँ पे संक वर्ड हमें मतलब दे रहा है ओवरफ्लो की सेंस, और वर्ड अपना जो मीनिंग लेता है वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे उसका मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। संक पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंक है व्हिच मींस टू गो डाउन बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग स्पेशली ऑफ अ लिक्विड और बिकम सबमर्ज्ड। शावर्ड फॉल होता है, गिरना होता है। स्टॉक मतलब मर्चेंटाइज, इकट्ठा करना। बैटर्ड किसी को घाव देना होता है, जख्म देना होता है। और यहाँ पर द सेंटेंस इज रिटन इन एन इडियोमेटिक वे, इट मींस टू से दैट रेन हैज ओवरफ्लोड मुंबई, मतलब मुंबई शहर के जो लोग हैं, बारिश ने क्या कर दिया, सबकी लाइफ को वो कर दिया, ओवरफ्लो हो गया, मतलब पूरा शहर जो पानी से भर गया है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8वां देखेंगे, आई वांट टू गेट एमए डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, राइट। तो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से बोल रहा है मैं एक एमए की डिग्री लेना चाहता हूं, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल का क्वेश्चन है ना। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे एमए है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, इस पे लिख देता हूं, जैसे एमए है, आ जाएगा शायद इसमें भी, एमए है, फिर आपका एमएलए है, एमपी है, एसपी है, एमबीए है ना, आपका एलएलबी है, आरटीओ है, एनजीओ है। इन सब के साथ एन लगता है, ध्यान रखना आपने, क्यों लगता है एन, क्योंकि इनमें साउंड एक्चुअली वाउल का आता है, ठीक है। सो एक्सरे का भी ध्यान रखना, एन एक्सरे होता है, एन एक्सरे, एन एनजीओ, एन आरटीओ,
NLLB. So there is a vowel sound actually, so that is why we have to put over here an MA degree होना चाहिए. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख सकते हो, मोमेंट्री. मोमेंट्री बना मोमेंट से. मोमेंट होता है एक पल, है ना, पल जो बीत रहे हैं, मतलब एक एक पल बीत रहा है हमारी लाइफ का, एक एक क्षण. तो मोमेंट्री मतलब कोई चीज जो है जो थोड़े टाइम के लिए है. तो मोमेंट्री का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लास्टिंग हो जाएगा, जो काफी लंबे टाइम के लिए चीज वैलिड रहती है. तो लास्टिंग इसका राइट ऑपोजिट पूछा है ना, ऊपर ऑपोजिट देना है तो लास्टिंग हो जाएगा. 10th देख सकते हो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. गलत स्पेलिंग ढूंढनी है बेटा. तो बोल रहा है पार्लियामेंट, वुलन, बिगनिंग, सेक्रेटरीट. तो पार्लियामेंट की स्पेलिंग सही है, वुलन की सही है, बिगनिंग की सही है, ये स्पेलिंग गलत है. एक्चुअली इसमें आए की जगह ना ई आएगा यहाँ पे. राइट स्पेलिंग होती है SECRETARIATE. सेक्रेटरीट. राइट, सेक्रेटरीट की स्पेलिंग होती है SECRE होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आई लगा रहा है, तो ये गलत है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हिट द नेल ऑन द हेड, है ना. हिट द नेल ऑन द हेड सिंपल इडियम है ना. जैसे बोलते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, कि जब लोहा गर्म होता है तो तभी उस पर मार करनी चाहिए. सिमिलरली बोल रहा है कि जब मतलब सही समय पे सही काम को करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे या कहीं बुक्स में पढ़ोगे तो आपको बोलेगा टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हिट द नेल ऑन द हेड. राइट, जैसे एग्जाम की डेट आ गई है ना, आपका पेपर आपने फॉर्म फिल किया है, जब एग्जाम की डेट आ गई तो आपको पता है यार ये अब सही समय है, अब मुझे डबल मेहनत करनी है, ट्रिपल मेहनत करनी है, सही टाइम पे सही अपना एफर्ट को लगाना है, एनर्जी को लगाना है. लेकिन ऑप्शन वैसे नहीं दे रहा है पेपर में, हमेशा ऑप्शन जो है बदल के आते हैं. तो सी आंसर होना चाहिए टू टच द एग्जैक्ट पॉइंट. मतलब एग्जैक्ट पॉइंट को मतलब टच करना सही समय पे. राइट, तो आंसर सी बनेगा. 12वां देख लीजिए, सवाल नंबर 12. The team has made some major improvements, but they still face. अब यहां पे ये जो स्टेटमेंट चल रही है ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इंप्रूवमेंट करी है. बट कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर होता है, इसके बाद सिचुएशन नेगेटिव आएगी. बट दे स्टिल फेस अ लॉन्ग हॉल, लॉन्ग ऑड्स, लॉन्ग डजन, बिफोर लॉन्ग. तो राइट आंसर बनना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लॉन्ग ऑड्स आएगा, और इसका मतलब होता है उनके जीतने के चांस अभी भी कम है. लॉन्ग ऑड्स एक इडियम है बेसिकली. राइट, क्योंकि बट के बाद मुझे नेगेटिव सिचुएशन देनी है. द मोस्ट सुटेबल इडियम इज लॉन्ग ऑड्स विच मींस अ पुअर चांस ऑफ विनिंग. ये बोल रहा है कि टीम ने काफी इंप्रूवमेंट्स कर ली है, मेजर इंप्रूवमेंट्स कर ली है टीम ने, लेकिन उनके जीतने के चांस फिर भी बोरा कम है, क्योंकि बट के बाद सिचुएशन नेगेटिव आएगी. चलो 13वां देखिए, आई विश आई डैश सिंग एज वेल एज यू डू. कि मेरी काश मैं तुम्हारी तरह गा पाता, जितना अच्छा तुम गाते हो उतना अच्छा मैं भी गा पाता, है ना. तो ऑब्वियस है ये यहाँ पे इमेजिनेशन है, कंडीशनल सेंटेंस है ये एक्चुअली. अब अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन है, राइट, तो इमेजिनेशन में हमेशा ही टेंस लगता है बेटा पास्ट टेंस लगाते हैं इमेजिनेशन में. तो कैन कटा, डू कटा, डिड कटा, कोड है. कंडीशन है, कुड आएगा. आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू डू. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी का राइट आपको ऑपोजिट वर्ड देना है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो चीज मूविंग होती है, मोशन. जो चीज मूविंग होती है, मोशन में होती है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी. तो राइट इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्टेबल कुड बी द राइट आंसर. स्टेबल होता है जो चीज ठहर जाती है, ठहराव होना. राइट, 15वां सवाल देखेंगे, बोला ही डिसाइडेड टू फॉरसेक पॉलिटिक्स फॉर जर्नलिज्म. मतलब उसने क्या निर्णय लिया है? पॉलिटिक्स को, यहाँ पे सिमिलर वर्ड आपको देना है, तो पॉलिटिक्स को उसने छोड़ने का निर्णय ले लिया है. तो फॉरसेक का राइट सिमिलर होता है अबेंडन. राइट, अबेंडन होता है बेसिकली आपने किसी को वैसे ही छोड़ देने का डिसाइड कर लिया. ठीक है, जैसे आप बोलते हो आई वुड लाइक टू अबेंडन हर कंप्लीटली, कि मैं उसको जो है कंप्लीटली अब छोड़ देना चाहता हूँ, त्याग देना चाहता हूँ, उस वे में. राइट, लेकिन एक और वर्ड भी होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एब्डिकेट. अगर कभी एब्डिकेट आ जाए, इसका मतलब भी छोड़ना होता है, इसका मतलब भी छोड़ना होता है. लेकिन ये जो एब्डिकेट वर्ड होता है ये तब हम यूज करते हैं जब कोई पॉलिटिशियन, जब कोई नेता है, पॉलिटिशियन है, या कोई किंग है, राजा है, उन्होंने अपनी गद्दी को त्याग दिया. पद को त्यागना, अपनी गद्दी को त्याग देना, उसको एब्डिकेट बोलते हैं. तो एब्डिकेट का मतलब होता है टू रेजोनेंस अ हाई पोस्ट. टू रेजोनेंस अ हाई
पोस्ट को त्यागना, उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली एब्डिकेट। चलिए 16 देख लीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो एफिडेविट की स्पेलिंग सही है, एलिग्री एस्थेटिक्स की सही है, एलिबी की सही है, ये गलत है बी। आप सारे मीनिंग्स पढ़ लीजिए। एलिग्री एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है स्टूडेंट्स, और ये जैसे मेटाफर होता है, सिमिली होता है ना। लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर बहुत सारी जो है फिगर्स ऑफ स्पीच भी होती हैं, अलंकार बोलते हैं इनको हिंदी में। तो इसकी राइट स्पेलिंग यहाँ पे कहीं लिख रहा है, ये है ALLEGORY होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे आपका बनेगा बी, राइट। विच मीन्स स्टोरी होती है, कहानी होती है, पोएम होती है, पिक्चर होती है, और उसको इंटरप्रेट किया जाता है रिवील करने के लिए, जाहिर करने के लिए हिडन मीनिंग को। टिपिकली मॉरल और पॉलिटिकल वन, राइट। एफिडेविट आप जानते हैं रिटन स्टेटमेंट होती है। एस्थेटिक्स आपके सिद्धांतों को बोलते हैं, और एलिबी एक ऐसा क्लेम होता है, एक ऐसा एविडेंस होता है, प्रूफ होता है ये, राइट, कि मान लो जिस टाइम पे क्राइम हुआ है उस समय बंदा वहां पे था, है ना। मतलब कोई पर्सन की सेंस में हो सकता है, कोई प्रूफ होता है, बेसिकली क्लेम बोलते हैं इसको। 17 आप देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं भी हिंदी में बोलते हैं, घर वाला घर नहीं, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, राइट। सुना है आपने, एक हिंदी में मुहावरा होता है, बोलते हैं घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, राइट। तो मेक हे व्हाइल सन शाइन्स का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं मौके पे चौका लगाना, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल देते हैं लोग। तो डी आंसर होना चाहिए, टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर का फायदा उठाना, किसी मौके का फायदा उठाना, उसको बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या देखा इन क्वेश्चंस में, है ना। हम क्या आइडिया ले रहे हैं कि क्या पैटर्न क्या चल रहा है। भाई आपको कुछ एरर पूछ रहा है ना। अगर हम पूरा मोटा मोटा देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको एरर के सवाल आ रहे हैं, वन वर्ड आ जाते हैं, वन वर्ड आ जाते हैं बीच बीच में कंपटीशन में, इडियम्स आ रहे हैं, है ना, फिलअप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पैटर्न चल रहा है, एक दो एरर, एक दो बीच में वन वर्ड, एक दो मुहावरे, एक दो फिलअप्स, और एक दो आपके स्पेलिंग चेक, है ना। कभी कभार जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और क्या क्वेश्चन फेस करे हमने, वोकैब। वोकैब में क्या टच करता है, सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये वो सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। आपको कुछ स्पेलिंग्स पे काम करना है, कुछ आपको इडियम्स पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये सेक्शंस हैं जहां पे आपको मेनली जो है सवाल पूछ रहा है। तो आप इसे एक आइडिया लें और इन्हें देखो। एरर्स तो किसी भी चैप्टर के, जैसे आज जो करे हमने कंजंक्शन का था पहला सवाल, बोथ के साथ एंड लगा रहा था, तो कंजंक्शन का सवाल था, है ना। कंजंक्शन का आ सकता है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। तो आपको सारे ही चैप्टर्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी पेपर में कोई भी दो एरर किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। टेंस का आ सकता है, क्वेश्चन टैग का आ सकता है, नाउन का आ सकता है, प्रेपोजिशन का आ सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। इसके लिए पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं करवा रहा हूं, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये सारे सिलेक्टेड है, PYQs है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर पढ़ें, इन पे वर्कआउट करें। उसके बाद मुहावरे, इडियम्स जो हम यहाँ कर रहे हैं उसको भी आप रिवाइज करते चलो, और थोड़े कुछ अपने एंड से भी आप किसी बुक से कर सकते हो, है ना। किसी बुक को आप फॉलो करके, अरिहंत की SP बख्शी बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए भी काफी इडियम्स है, ठीक है। फिर फिलअप्स के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें SP बख्शी में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, स्पेलिंग चेक आपको बहुत मिल जाएगा इसमें। तो अपने लेवल पे, अपने एंड से भी आपको चीजों को देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली जो एक्ट करना पड़ेगा। फिलअप्स हो गया, स्पेलिंग चेक के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी जो हम यहाँ कर रहे हैं, सिलेक्टेड वोकैब है, ये सारी एक्सपीरियंस झोंका होता है फैकल्टी ने, सारे PYQs आपको कराए जा रहे हैं, पिछले जो पटवारी में आए हैं, किसी दूसरे अदर एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आप एग्जाम को पक्का हिट कर जाओगे एग्जाम में, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना रहेगा, 17 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस करवा दी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।